गुड मॉर्निंग टू 9th क्लास स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का किस तरह से आउटब्रेक हुआ था, तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा फ्रांस के ऊपर और अदर कंट्रीज़ के ऊपर, और किस तरह से मोनार्कियल सिस्टम की जगह जो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम आया था। तो जो रशियन मूवमेंट्स है, जो ये रिवॉल्यूशन था, इसकी भी काफ़ी वर्ल्ड वाइड इम्पोर्टेंस है। तो जो रशियन मूवमेंट है एक ऐसी मूवमेंट है जो कि बात करता है लेबरर्स और वर्कर्स की। तो अगर हम रशिया की बात करें तो उस टाइम जो है रशिया का जो राजा था उसका नाम था जार। तो जार जो थी एक अपने आप में सबसे बड़ी अथॉरिटी थी। मीन्स कि वो जन की राजा का ही शासन था और जो वहाँ की जनता थी उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। और जैसे कि फ्रांस में लुई जो 16 वहाँ का शासक था, वो लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, तो वैसे ही रशिया में भी लोगों को कई प्रॉब्लम्स थी। और इन्हीं प्रॉब्लम का सिल्यूशन जो निकालने के लिए यहाँ पर जो वो कुछ इम्पोर्टेंट ग्रुप्स फॉर्म किए गए। तो जैसे कि फर्स्ट आपका ग्रुप आता है लिबरल्स, और ये ग्रुप जो थे अपने थॉट्स और आइडियाज़ से सोसाइटी में जो कुछ चेंज लाना चाहते थे। तो जैसे कि अगर हम लिबरल ग्रुप की बात करें जिसको कि हिंदी में उदारवादी कहा जाता है, तो ये चाहते थे कि सभी जो रिलीजन्स हैं वो सभी रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी जाए, कि टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द किंग। और ये नहीं चाहते थे कि पावर जो है वो किंग के पास रहे। एंड सपोर्टेड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, और वो सपोर्ट करते थे कि राइट हर एक इंडिविजुअल को प्रॉपर राइट्स हों। एंड सपोर्टेड अ रिप्रेजेंटेटिव एंड इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और ये जो है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते थे कि प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। एंड दे ऑल्सो सपोर्टेड द प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि मीन्स टू से दैट कि सभी जो है वो सबको फ्रीडम होनी चाहिए। क्लियर। अब लिबरल ग्रुप के बाद आपका सेकंड आता है कि रेडिकल ग्रुप मीन्स परिवर्तनवादी। तो ये जो रेडिकल ग्रुप के जो लोग थे ये चाहते थे कि गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजोरिटी, कि लोगों की जो मेजोरिटी हो वो गवर्नमेंट बेस्ड हो। मीन्स जो ये राजा का जो शासन है ये जो टोटली ख़त्म हो जाए। एंड दे अपोज्ड द प्रिविलेजेस गिवन टू ए ग्रेट लैंड ओनर एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर। और ये टोटली ऑपोजिट थे कि जो लैंड ओनर है और जो फैक्ट्री ओनर है इनको जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं ये नहीं होना चाहिए, ये टोटली इनके अगेंस्ट थे। एंड मैनी ऑफ देम ऑल्सो सपोर्टेड वुमेन्स सफरगेट मूवमेंट। और जो रेडिकल ग्रुप के जो लोग थे ये चाहते थे कि वुमेन्स को भी वोटिंग का राइट हो। क्लियर। अब थर्ड एक ग्रुप आपके पास आते हैं कि कंजर्वेटिव मीन्स रूढ़िवादी। तो ये जो कंजर्वेटिव ग्रुप के जो लोग थे ये लिबरल और रेडिकल के तो ओपोजिट थे। एंड दे असर्टेड दैट पास्ट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। और इनकी ये सोच थी कि जो जिस तरह पास्ट में से चला आ रहा है कि वैसे ही होना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है वो कुछ एक ग्रुप बनते गए जिससे कि वहाँ की सोसाइटी में भी चेंज आने लगा। तो अभी जस्ट हमने इंट्रोडक्शन देखी कि रशिया में किस तरह से स्टार्टिंग होने लगी थी रिवॉल्यूशन की। अब एक और पॉइंट जो इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड सोशलिज्म। सोशलिज्म इन यूरोप। सोशलिज्म वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जो सोशलिज्म मीन जो समाजवाद है ये एक ऐसी विचारधारा है जो कि इस बात के ऊपर जो बिलीव करती है कि जो कि उत्पादन की जितना भी फैक्ट्री में कि कोई भी उत्पादन किया जाता है तो उसके ऊपर जो वो कि समाज का जो वो अधिकार होना चाहिए। कि मीन्स टू से दैट कि जो कि किसी भी मान लो कोई फैक्ट्री में कोई वर्कर काम करते हैं तो उसका जो भी प्रॉफिट है वो पूरा लैंड ओनर जो फैक्ट्री का मालिक है उसको नहीं जाना चाहिए, बट जो वो इनको भी जो वर्कर्स हैं इनको भी प्रॉपर वेजेस मिलनी चाहिए। तो इस लेसन में हम ये सब पढ़ेंगे कि किस तरह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही थी और किस तरह से क्या सर्कमस्टांसिस रहते हैं कि रशियन जो भी रिवोल्यूशन का आउटब्रेक हुआ। और हम जो वो इसमें वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एक जो जैसे फ़िलोसफर थे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जस्ट आज आपने ये जो
3 जो मेन ग्रुप बने हैं, जैसे लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव। तो इसके बारे में जो वीडियो सुन के थोड़ा सा इनको अंडरस्टैंड करना है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।